2025 से 26 के भारत के बजट पर प्रतिक्रिया। 28 अगस्त 2023 को भारत के नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास सड़क पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चलते देखा गया है। 2025 से 26 के बजट में शनिवार को देखा गया कि भारत मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों को कम करने की योजना बना रहा है और विकास को मजबूत करने के लिए निजी निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले साल अपने 4 वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि देख सकती है, जो कमजोर शहरी मांग और अपर्याप्त निजी निवेश के कारण हो रही है। इसके अलावा लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने लोगों की उपयोग योग्य आय को प्रभावित किया है। भारत 2023-24 में सकल उधारी को 16 ट्रिलियन रुपए से कम रखने का लक्ष्य बना सकता है। भारत की संघीय सरकार संभवतः 2023-24 के लिए अपनी सकल बाजार उधारी को 16 ट्रिलियन रुपए $196 बिलियन से कम रखने की योजना बना रही है, क्योंकि वह बांड बाजार को किसी नकारात्मक आश्चर्य से अस्थिर नहीं करना चाहती है। 2 विचार विमर्श से जुड़े सूत्रों ने कहा। बाजार भागीदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार 15.5-16 ट्रिलियन रुपए का कर्ज अगले वित्तीय वर्ष में अच्छे तरीके से समायोजित किया जा सकता है। और ये गारंटी एक बहुत बड़ी गारंटी है। सरकार ने अब तक 27 जनवरी तक 12.93 ट्रिलियन रुपए जुटा लिए हैं, जो 2022-23 वित्तीय वर्ष के कुल सकल उधारी लक्ष्य 14.21 ट्रिलियन रुपए का 91% है। यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा। भारत के सभी बिजनेसमैन 1 फरवरी के केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सरकार की राजकोषीय समायोजन योजना और 2024 वित्तीय वर्ष के लिए इसका ऋण कैलेंडर आगामी बाजार को प्रभावित करने वाला एक कारण होगा। केंद्र सरकार का सकल ऋण पिछले 4 वर्षों में दोगुना से अधिक हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाने और गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए भारी खर्च किया है। भारत के वित्त मंत्रालय ने टिप्पणियां मांगने वाले एक ईमेल और संदेश का तुरंत उत्तर नहीं दिया। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सरकार मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष में उच्च अवसंरचना खर्च के कारण रिकॉर्ड 16 ट्रिलियन भारतीय रुपए उधार लेगी। सर्वेक्षण ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार 2023-24 में बजट घाटे को जीडीपी के 6.0% तक लाएगी। इसका लक्ष्य 2025-26 तक 4.5% का लक्ष्य प्राप्त करना है। केंद्र और राज्य सरकारों का ऋण वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 83% है, जो कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है। देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जंग स्तर से सिर्फ 1 रेटिंग ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले महीने कहा था कि भारत को राजकोषीय समेकन के लिए एक अधिक महत्वाकांक्षी योजना की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण मध्यकाल में स्थिर रहेगा। सरकार का कहना है कि उसकी वर्तमान योजना पहले ही इस कार्य के लिए पर्याप्त है। सरखेल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।